तो आज का दिन मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर आज पहली बार एकनाथ शिंदे शिवसेना की पारंपरिक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1966 में हुई थी और उसके बाद लगातार साल दर साल कई दशकों तक ये रैली चलती रही। और ये तस्वीर आप देखिए, ये देखिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और वहां पर लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं किस तरीके से एकनाथ शिंदे के समर्थन में ये शिव सैनिक जो है नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये उत्साह, ये जोश जो कि इसी रैली को लेकर शिव सैनिकों के चेहरे पर आप देख सकते हैं, क्योंकि शाम 5 बजे के आसपास इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल तैयारियां जो है पुख्ता कर ली गई है। चप्पे चप्पे की निगरानी यहां पर सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कर ली गई है और ऐसे में कुछ ही घंटे बाद इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी शस्त्र पूजन के साथ। लेकिन फिलहाल आप देखिए आम लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि ये बहुत लंबा चौड़ा मैदान है जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन दावा 2.5 लाख के सैनिकों के पहुंचने का किया जा रहा है। इसके साथ ही मंच की तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि भव्य मंच वहां पर तैयार है, कई कुर्सियां वहां पर लगाई गई है। कहा यह जा रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने तमाम विधायकों के साथ इसी मंच पर रहेंगे और इसी मंच के जरिए आज एक बड़ा संदेश अपने शिव सैनिकों को देंगे, क्योंकि यही दशहरा रैली जो कि शिवसेना को खास और अलग बनाती है। शिवसेना का जब जब जिक्र आता है तो दशहरा रैली अपने आप लोगों के जहन में आ जाती है और इसी रैली का इंतजार हर साल हर एक शिव सैनिक करता है, क्योंकि इसी मंच के जरिए इसी जगह पर शिवसेना प्रमुख ऐलान करते हैं कि क्या कुछ बड़ा फेरबदल पार्टी में होने जा रहा है या क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आने वाले दिनों में किस तरीके से पार्टी का जनाधार होगा, कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, ये तमाम बातें अक्सर बाला साहब ठाकरे और फिर उद्धव ठाकरे करते हुए नजर आए। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर आज जब एकनाथ शिंदे इसी मंच पर मौजूद रहेंगे तो हर किसी की नजरें टिकी रहेंगी कि आज उनकी जुबान से क्या कुछ निकलता है। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी लगातार इसी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। विवेक, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि सुबह से हमारी मौजूदगी हम देख रहे हैं कि तैयारियां पुख्ता कर ली गई है और इंतजार अब लोगों के पहुंचने का भी है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आप क्या कुछ तस्वीर दिखाएंगे, आपके पास क्या कुछ और डिटेल्स? रितिका, देखिए इस समय न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली इस स्टेज के ऊपर मौजूद है और जहां पर ये पूरा फंक्शन शुरू होगा। एकनाथ शिंदे इसी मंच से लाखों लोगों को संबोधित करेंगे। न्यूज 18 इंडिया की टीम उस मंच पे मौजूद है और बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और साफ तौर पे लिखा हुआ है कि गर्व से कहो और हम हिंदू हैं। बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगी हुई है, साथ ही साथ आनंद दिघे जी की भी तस्वीर लगी हुई है और बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर शिवसेना लिखा हुआ है, दशहरा मेलवा। अगर मैं अपने कैमरे से बोलूंगा, जो स्टेज से नजारा है, स्टेज से नजारा दिखा सकते हो अपने लोग, जो अपने व्यूअर्स हैं, कितना भव्य नजारा है। दूर दूर तक खाली आपको चेयर दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा 5 बजे के बाद यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसा शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का जो दावा है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे गुट की जो टीम है उनका दावा किया जा रहा है कि 3 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। एक बड़ा दशहरा रैली, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन एकनाथ शिंदे यहाँ पे दिखाएंगे और लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद होंगे। 3 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं और इस समय हमारे साथ उदय सावंत जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की तैयारी पूरी हो चुकी है? तैयारी भी पूरी हो चुकी है और महाराष्ट्र से लोग भी अभी आने लगे हैं। मेरे ख्याल से हजारों लोग बीकेसी के आजू बाजू में अभी मौजूद है। यहाँ की शाम की सभा जो होगी वो रिकॉर्ड ब्रेक होगी। कितने लोगों के आने की आशंका जताई जा रही है सर? रिकॉर्ड ब्रेक सभा होगी। सर, ये भी है जो शिवसेना एमपी कृपाल तुमाने, उन्होंने दावा किया कि कुछ उद्धव ठाकरे गुट के कुछ लोग यहाँ पे शामिल होने वाले हैं इस फंक्शन में। नहीं, ठीक है, वो तो उनको पता रहेगा। और दूसरा ऐसा भी है कि और भी लाइन में बहुत लोग हैं जो व्यासपीठ पे लेना चाहिए वो प्राधान्य क्रम से एकनाथ शिंदे साहब उनको लेंगे और बहुत बड़ा धमाका अगले कुछ दिनों में होगा। कृपाल तुमाने जी ने दावा किया है कि 2 सांसद और 5 विधायक आज शामिल होने वाले हैं। ठीक है, इसी मंच पर नहीं, वो तुपाने साहब ने बोला है, मैं बोला कि ये भी नहीं, उससे आगे जाके भी बहुत बड़ा धमाका है। ओके, तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? पूरी तैयारी है, लोग भी आने लगे हैं, लोग आके बैठने लगे हैं। ओके, तो एक बार मैं अपने कैमरे से बोलूं, रमेश को देखिए, जिस तरीके से अभी जो समय हुआ है, रितिका 1 बजे का समय है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है वो 5 बजे शुरू होना है और इसी स्टेज पर यहाँ पे कोई मीडिया मौजूद नहीं है, पूरी हो चुकी है और 5 बजे जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो ऐसे में ये जो तमाम चेयर्स विवेक गुप्ता आपको दिखा रहे थे जो कि खाली नजर आ रही है वो भर जाएगी। और सबसे बड़ा फोकस यही रहा था इस रैली के मैदान को चूज करने का कि लाखों की तादाद में शिव सैनिक बहुत आराम से यहाँ पर आ जाए। इसके साथ ही विवेक गुप्ता की एक रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहूंगी जिन्होंने जायजा लिया है कि खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर तमाम लोगों के लिए किस तरीके से की गई है।
यहाँ पर इस रैली में अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 3 से 3.5 लाख लोग पूरे महाराष्ट्र से आज मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में मौजूद होंगे। हर चीज की व्यवस्था की गई है और एकनाथ शिंदे की तरफ से भी जो लोग जो लाखों की संख्या में यहाँ पे पहुंचेंगे उनके खाने पीने की भी व्यवस्था पूरी अच्छे से की गई है। इस समय हम बीकेसी ग्राउंड की जो पीछे का हिस्सा है जिसे किचन में कन्वर्ट कर दिया गया है, बड़ा सा किचन है, वहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से शाम की तैयारियां हो रही हैं। 3 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की आने की यहाँ पर उम्मीद बताई जा रही है। उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। बाकायदा यहाँ पर जो नाश्ते में वड़ा पाव है वो बनाए जा रहे हैं। साफ तौर पर देख रहे हैं जो हलवाई हैं वो कल रात से कंटिन्यू इसी तरह से लगे हुए हैं ताकि जो लोग बाहर से आएंगे उन्हें खाने पीने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। इसी तरीके से नाश्ते के बाद यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी पूरी तरह से ठीक से की गई है। और बाकायदा अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पर खाने की जो वेज बिरयानी है उसके खाने की भी पूरी तरह इंतजाम किए गए हैं। और जो लोग जो ठेकेदार है यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 1200 किलो बिरयानी यहाँ पर बनाई जा रही है। और साफ तौर पर देख सकते हैं जो बिरयानी का काम करने का जो बिरयानी लगभग यहाँ पर धीरे धीरे तैयार हो चुकी है। 1200 किलो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 टन बिरयानी यहाँ पर बनाई जा रही है। और जो ठेकेदार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर लोगों की संख्या आगे बढ़ती भी है तो उसकी भी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। बिल्कुल, तो आपने देखे खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जितनी भी खाली चेयर्स आप देख रहे हैं वो कुछ ही देर में भर जाएगी क्योंकि यहाँ पर लाखों लोगों की संख्या आप देखेंगे शिव सैनिकों की, जिनका उत्साह देखते ही बन रहा है क्योंकि कुछ लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए वहां लोगों के चेहरे किस तरीके से खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हर किसी को इंतजार था इसी पल का, इसी क्षण का कि आज मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे इस दशहरा रैली में क्या कुछ कहते हैं। शिवसेना की ये पारंपरिक रैली है जिसे आज संबोधित किया जाएगा। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन।